अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और फिर से खुशबाश का लफ्ज़ जो है वो मैं एग्ज़म्प्ट कर रही हूँ। जनाब, एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब हम ज़हीर परी केस को आपके सामने रख रहे थे, तो उस वक़्त मैंने आपको बताया था कि हमारे अपने इलाके के अंदर ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक बाप ने अपनी बेटी के साथ अ, क्या मैं बोलूँ कि दरिंदगी की, और उसके बाद वो पकड़ा गया और फिर अहले मोहल्ला ने उसको जिस तरह से पकड़ा और उसको मारा और पुलिस के हवाले किया। लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की और कहा कि ये क्या पैगाम आप दे रही हैं। भाई, हम अपनी सोसाइटी के अंदर हुई नाइंसाफ़ियों का ज़िक्र कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं हमारी सोसाइटी का जो नासूर है, रिश्तों का जो तकद्दुस पामाल हो रहा है, और ये बहुत बड़े पैमाने पे अब हो रहा है। और ये जगह जगह इतना ज़्यादा आम हो गया है कि पहले हम इक्का दुक्का वाक़यात सुनते थे और अब आए रोज़ ये वाक़यात हो रहे हैं। अब ये ज़रा वाक़या आप सुने, और इसको सुनने के बाद मैं आपके ऊपर फ़ैसला छोड़ूंगी और आपने इसका फ़ैसला करना है। आज इसका फ़ैसला मैं नहीं करूंगी। जनाब, ये वाक़या पेश आया है मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, जहाँ पे 14 साल की एक लड़की, सिर्फ 14 साल की एक लड़की हॉस्पिटल में जाती है, सरकारी अस्पताल में। और जब वो वहां पर जाती है तो उसको पता ये चलता है कि डॉक्टर्स कहते हैं ये तो हामिला है, और वो अनमैरिड होती है। और उससे भी बड़ा नासूर ये होता है जब वो ये बयान देती है पुलिस को कि उसके अपने ही भाई और अपने ही बाप की औलाद है वो। अब अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इस मुआशरे में ही, इसी पाकिस्तान में, इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये वाक़या पेश आया। ये मैं ज़रा आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि आपको पता है कि कश्मीर का एक इलाका है जी, दारुल हुकूमत है कश्मीर का, मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद के अंदर ये वाक़या पेश आया, जहाँ पे सरकारी अस्पताल के अंदर जो है ये 14 साल की लड़की जो है ये जाती है, और लड़की ने अपने वालिद और अपने भाई के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है। वहाँ जो लोग हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए जब उन तक ये बात, उन्होंने बार बार लड़की को पूछा कि तुम ये क्या कह रही हो। अब मैं आपको बताऊं कि पुलिस फिर वहाँ पे बुलाई, वहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने, और पुलिस वालों ने जो लड़की का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड किया वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। अखबार में क्या छपा है ये भी आपको बताती हूँ, और साथ में आपको ये बताती हूँ कि शवाहिद क्या क्या मिले हैं अब तक। और मुकदमा जो है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पुलिस ने एटलीस्ट मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। ये मैं आपको बताऊं वाकया जो एग्जैक्टली पेश आया है, आप में से कोई भी इसको वेरीफाई करना चाहे तो कर सकता है, कि मुजफ्फराबाद का जो सिविल सेक्रेटेरिएट थाना है वहां पे एसएचओ वाजिद अलवी हैं। उन्होंने बात की है, और वो भी पाकिस्तान के नहीं बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को ये बताया है कि उन्होंने इस वाक्य की तस्दीक की है, और उन्होंने कहा कि मुतासरा लड़की का जो बाप और भाई है उसको अब हमने गिरफ्तार कर लिया है, और उसकी तहकीकात जो है वो हमने शुरू कर दी हैं। क्योंकि लड़की जो है वो अपने पेट में दर्द बता रही थी, और काफ़ी दिनों से बता रही थी, और उसकी वालदा जब उसको हॉस्पिटल लेकर गई तो आगे फिर ये सारी कहानी जो है उसने डॉक्टर को बताई है। अब मैं ये बताऊँ, ये बुध और जुमेरात का वाक्य है, ये जो अभी गुजरा है, और इसकी दरमियानी रात में उसको हॉस्पिटल लाया गया क्योंकि वहां पर उसको इमरजेंसी थी लड़की को, और उसको जो मेटर्निटी जो का पता नहीं क्या कहते हैं, उसको दर्द हो रहा था। तो उसका इलाज कराने के लिए वो लड़की जो है वो गई, और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने देखा कि ये तो नाबालिग लड़की है, और फिर ऊपर से इसके घर वाले बता रहे हैं कि ये अनमैरिड भी है, तो ये बच्चा किधर से आ गया। अच्छा, अब हुआ क्या, वो लड़की के पेट में दर्द हो रहा था, और फिर हुआ ये कि उसने रो रो के जब अपनी माँ को बताया, तो माँ ने और कुछ उसकी जो चंद साथी थी उन्होंने क्या किया कि घर में ही उस लड़की की डिलीवरी कराने की कोशिश की। लेकिन जब उसमें नाकाम रही तो फिर उसके बाद मामला जब ज़्यादा ख़राब हुआ, जब मामला उनके हाथ से निकला, तो फिर वो हॉस्पिटल लेकर पहुंची। जब हॉस्पिटल लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो अनमैरिड है, और जो इसकी माँ डिटेल्स बता रही है वो गलत डिटेल्स बता रही है। तो फिर वो लड़की जो है ना, बेसिकली उसने सारी डिटेल्स बताई डॉक्टर को। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ने जो बताया है, डॉक्टर तक जो हमारी रसाई हुई है, उनसे जो बातचीत हुई है, और जो उनका तिब्बी अमला है उनसे जो बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि लड़की जो है वो इंतहाई कम उम्र है। और तिब्बी अमले और डॉक्टर से जब पूछा गया कि जब लड़की की माँ जो है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी, सही बात नहीं बता रही थी, तो आपने लड़की से उगलवाया कैसे। तो उन्होंने कहा कि जो माँ और बेटी के बयान थे वो बहुत मशकूक थे, उनमें तजाद था, माँ कुछ और बता रही थी, बेटी कुछ और बता रही थी, वहां से उनको शक गुजरा। और मुकदमा जो पुलिस ने दर्ज किया है उसमें पुलिस ने जब लड़की से ये पूछा कि कब से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा था, तो लड़की ने कहा है कि 1 साल से उसके साथ ये हो रहा था। ये हमारे मुआशरे का एक नंगा सच है, ये हमारे मुआशरे की एक बिटर रियलिटी है, और ये हमारे मुआशरे का एक इंतहाई गंदा और मकरू चेहरा है। और इस पे अब आप लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि यकीन माने कि आज से 2 साल पहले जब मैंने ये चैनल बनाया था, मैं कस्मिया तौर पे कहती हूँ जो इस तरह के टॉपिक्स होते थे मैं उनको स्पेशली छोड़ दिया करती थी, मैं उसके बाद बात नहीं किया करती थी, क्योंकि मैं ये कहती थी यार मैं किस मुंह से लोगों के साथ ये बात करूं, यार मैं किस मुंह से लोगों को ये खबर बताऊं, यार छोड़ो।
پھر اگر میں نے اکا دکا واقعات بتائے، جب حد سے زیادہ معاملات گزر گئے، تو پھر لوگوں نے تنقید شروع کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کیوں بتایا ہے، اگر ایک کو پتا تھا تو 10 کو پتا چل گیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب کوئی بیماری آتی ہے، جب کسی کو کینسر ہوتا ہے، تو آپ یہ کہو کہ یار اسے چھوڑو، اور پھر اس کی جڑیں اس کے پورے جسم میں پھیل جائیں، اس ناسور کو، اس بیماری کو پورے جسم میں پھیلنے کے بعد جو اتنا تکلیف دہ عمل اور اس کا علاج ہوتا ہے، بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو گند ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے قوانین بنے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ آپ کا سگا رشتہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو سرے عام لٹکایا جائے چوک کے اندر، جس محلے جس علاقے سے اس شخص کا تعلق ہو اس کو وہاں پہ لٹکا دیا جائے، تاکہ وہاں پہ ایک ہفتے تک گدھ اور چیلیں جو ہے نا وہ اس کی لاش کو وہاں پہ نوچتی رہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے تو ہر روز یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. بہرحال اس بارے میں تو بہت ڈسٹرب ہوئی ہوں یہ خبر سن کے، اور اتنی زیادہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار کون سی خبر بتائیں اور کون سی خبر چھوڑیں. اب آپ لوگوں کی باری ہے، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس بارے میں آپ کیا سوچتے، کیا سمجھتے ہیں، اس پہ ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی. اور یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اپنے ارد گرد کبھی اس طرح کی کوئی بات سنی یا دیکھی ہے. اگر ایسا ہے تو اپنا ایکسپیرینس، اپنی جگ بیتی یا ہڈ بیتی جو بھی ہے وہ شیئر کریں، میں آپ کو پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.